यहाँ पर हमने अपने गले के शर्ट के फ्रंट के ऊपर जो नेक बना हुआ है प्रिंट में, उसके ऊपर हमने यहाँ पर बुकरम अटैच कर ली है। जितना हमारा प्रिंटिंग है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर बैक साइड पर बुकरम अटैच कर ली है। और इसके बाद हमने यहाँ पर इस बुकरम का सेंटर कर लेना है। लेकिन इससे पहले हम अपने गले का निशान लगाएंगे। जितना गले की लंबाई वगैरह हमने रखनी है उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 7.5 इंच की मैंने लेंथ रखनी है गले की। और इसके बाद जितना चाहिए हमारे पास बाकी स्लिट के जो लंबाई बचती है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर अपने गले की डिज़ाइनिंग करनी है। तो चलें आपने बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने गले को के ऊपर जो बुकरम अटैच की थी उसका हमने मिड कर लेना है। मिड कर हमने यहाँ पर प्रेस के साथ सेंटर क्रीज बना लेनी है। यहाँ पर हमने गले के ऊपर सेंटर क्रीज बना ली है और इसके ऊपर सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसके बाद हमने नीचे से जो हम आप निशान लगा रहे हैं वो हमारा यहाँ पर प्रिंटिंग में हमारा जो डिज़ाइन का एंड है उसके ऊपर हमने एक निशान लगा लेना है। और इसके बाद हमने यहाँ पर अपने गले का जितनी भी लंबाई रखनी है उसके हिसाब से हमने ऊपर से गले की लंबाई का निशान लगा लेना है। और इसके बाद हमने यहाँ पर ये निशान ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमने सेंटर कर लेना है गले का दोबारा से और इसके बाद हमने 2.5 इंच के गैप के साथ यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर 2.5 इंच के हिसाब से हमने जितना भी हमारे निशान बनते हैं, जितने भी हमारा गैप आता है उस हिसाब से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। और नीचे से जितना भी हमारे जहाँ पर डिज़ाइनिंग का एंड है, प्रिंट जो डिज़ाइन नेक का है उसके एंड तक हमने उस हिसाब से यहाँ पर ये निशान वगैरह लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर की साइड पर हमने इस जो निशान 2.5 इंच के हिसाब से लगाया है उसकी चौड़ाई जो है हमने 1.5 इंच की रखनी है। यहाँ पर पहले लंबाई भी हमने 2.5 इंच के हिसाब से गैप का निशान लगाया है। और उसके बाद चौड़ाई में हमने यहाँ पर 1.5 इंच के हिसाब से निशान लगाकर अब इसको हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम टू सेम आपने यही मेथड यूज़ करना है तो आपका भी यही डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। अब यहाँ से सेंटर से भी हमने ये स्लिट को कट कर लेना है। स्लिट को कट करने के बाद हमारे पास कुछ इस वेरिएशन के साथ हमारे पास ये नेक जो है उस हिसाब में हमारे पास कट हो गया है। अब इसको हमने यहाँ पर ट्राइंगल शेप में इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। इनके जो वन साइड है इसको हमने इस तरह फोल्डिंग करते जाना है इनके पीसेस को और हमने ट्रायंगल शेप देते जाना है और प्रेस करते जाना है। अब यहाँ पर वन साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी हमने यही मेथड यूज़ करना है। तो हमारी दोनों साइड पर यहाँ पर ये ट्रायंगल बहुत अच्छे शेप में रेडी हो जाएंगे और वन टच में ही और एक ही बार में हमारे जॉइंट में ये ट्रायंगल बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अब सेम मेथड हमने यहाँ पर दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है। अब ये दोनों साइड पर हमने इसी तरह ट्रायंगल शेप में फोल्डिंग करके प्रेस कर लिया है और हमारे ये दोनों साइड पर यही शेप रेडी हो गई है। सेंटर का जो प्रिंटिंग का जो डिज़ाइन था नेक का वो हमने इस शेप में रेडी कर लिया है। नीचे की साइड पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर नीचे की साइड पर जो हमारा जहाँ पर हमारे प्रिंटिंग जो हमारा प्रिंट है डिज़ाइन उसका एंड है तो उसको भी हमने छोटा सा यहाँ पर टक लगाकर इसको भी हमने अंदर की साइड पर 1/2 इंच से भी कम का 1 पाँव का जस्ट आपने यहाँ पर कट लगाना है दोनों साइड पर कॉर्नर पर और अंदर की साइड पर इसको फोल्डिंग कर देनी है 1 पाँव के दबाव की, क्योंकि हमने इसके नीचे यहाँ पर कपड़ा ऐड करना है तो इसलिए हमारा ये जो कॉर्नर है ये भी फोल्डिंग के साथ बहुत अच्छे से सेफली से यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब इसको भी आपने बैक साइड पर टर्न कर इसको भी मार्जिन के साथ हमने 1 पाँव का बहुत से भी कम दबाव के साथ हमने यहाँ पर इसको प्रेस कर लेना है। तो हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से कॉर्नर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने जो अपने ट्रायंगल फोल्ड किए थे उसके अंदर बैक साइड पर जो एक्स्ट्रा यहाँ पर फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर हमने एक फैंसी पट्टी ली है जिसको हमने यहाँ पर बैक साइड पर इसके हमने बुकरम अटैच की है। बुकरम अटैच की ये पट्टी जो है ये हमने अपने गले के सेंटर में अटैच करनी है। तो नीचे की साइड से हम यहाँ से स्टार्टिंग लेंगे, मिड से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अब हमने गले का मिड और इस पट्टी को भी हमने सेंटर से क्रीज बना ली थी। अब इन दोनों के सेंटर को हमने यहाँ से हमने इनको सेंटर से सेंटर अटैच कर हमने स्टार्ट लेना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने सेंटर से हमने यहाँ पर स्टार्ट लिया है और इसी तरह हमने वन साइड पर
अपने जो ट्रायंगल है उनके कॉर्नर के ऊपर रखकर सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ पर इस बात का तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर जो हमने सेंटर का जो फैब्रिक ऐड किया है उसका हमने सेंटर क्रीज बना ली थी। अब उस हिसाब से हमने यहाँ पर गैप के साथ अपने ट्रायंगल्स को सेट करते जाना है और कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। बहुत ईजी है, बहुत आसानी के साथ ये अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो सेंटर की फैब्रिक पट्टी ली है, ये हमने अपने जितना भी हमारी नेक की लंबाई है उसके हिसाब से ली है। जितने हमारी नेक की लेंथ है उतनी ही हमने यहाँ पर ये पट्टी रेडी की है। और इसी तरह हमने यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई लगाकर वन साइड हमने अटैच कर लेनी है और सेम मेथड जो है हमने दूसरी साइड पर भी अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमने सेंटर जो पट्टी है वो हमने अपने ट्रायंगल के साथ अटैच कर ली है नेक के सेंटर में। और इसके बाद हमने यहाँ पर लेस अटैच कर रहे हैं। लेस जो है वो हमारी मैक्सिमम ½ इंच की चौड़ाई के साथ है। आप कम या ज़्यादा चौड़ी लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की जो कॉर्नर्स है उनके साथ साथ मैंने यहाँ पर और प्रिंटिंग के साथ साथ मैंने यहाँ पर लेस अटैच की है। लेस को मैंने यहाँ पर इसके कॉर्नर के साथ साथ मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर ली है। तो लेस के अटैच करते हुए आपने कॉर्नर्स इसके बहुत नीटनेस के साथ रेडी करने हैं। कॉर्नर्स का आपने ध्यान रखना है कि आपके जो कॉर्नर है वो बहुत नीटनेस के साथ अटैच होने चाहिए, बनने चाहिए। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड दोनों साइड पर यहाँ पर लेस अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हमारे दोनों साइड पर लेस अटैच हो गई है। अब यहाँ पर जो हमने सेंटर में जो बॉक्स शेप में हमारे पास डिज़ाइन रेडी हुआ है, अब इनके सेंटर में हमने यहाँ पर जॉइंट लेस ली है। जॉइंट लेस का जो सेंटर का जो फ्लावर्स है उनको हमने कट कर यहाँ पर अटैच करना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारे पास जो डिज़ाइन है रेडी होगा। अब यहाँ पर सेंटर में आप बटन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फैंसी टसल्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेरे पास सेम यहाँ पर कलर्स में जॉइंट लेस थी जिसके मैंने सेंटर से फ्लावर कट किए हैं। फ्लावर कट कर मैंने इनके सेंटर में इन फ्लावर्स को ऐड किया है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सेम मैचिंग में यहाँ मेरे पास जॉइंट लेस थी जिसके सेंटर के फ्लावर मैंने कट करके यहाँ के लिए। अब यहाँ पर मैंने गले को अपने बुकरम के ऊपर कट कर लिया था और फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया था। ये मैंने वेरिएशन के साथ गला रेडी किया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा साइड पर फैब्रिक था उसको मैंने फोल्ड कर लिया और यहाँ पर हम रफली सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो मूव ना हो। और इसके बाद हम अपने इस नेक को अपने जो हमने स्लिट के साथ नेक रेडी किया है शर्ट के ऊपर उसके साथ हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर के साथ सेंटर सिलाई अटैच करेंगे ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल एक्यूरेट रेडी हो। सेंटर से जब हम अटैच स्टार्ट लेते हैं तो हमारा गला का जो मिड है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। हमारे गले की जो वेरिएशन है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होती है। और इसके बाद हम साइड से बुकरम के ऊपर के साथ साथ सिलाई लगा कर हम ये गला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये गला हमारा रेडी हो गया है और इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर गले को बैक साइड पर टर्न कर देंगे। तो अब ये गले की फाइनल लुक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले जी, मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।